तभी जैसे भैया ने बोला कि हम स्टेज को पूजनीय मानते हैं, पूजनीय तो वृंदावन भी है। मेरे 2700 का जूता चुरा लिया लोग। तो लॉजिक ही कुछ पता नहीं चलता है। अभी कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अरे वैसे तो है नहीं, मानता हूँ मैं सिर्फ। तो मैं उससे बात कर रहा था तो बोला कि मैं तेरे बिन मर जाऊँगा। तो बोल रही है कि हाँ ठीक है मर जा, मर के मेरे हस्बैंड में आ जाना भूत बन के, फिर दोनों करेंगे साथ में बातचीत। तो मैं अपना स्टैंड अप शुरू करने से पहले 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा कि पंखा चलता है तो हवा देता है। वाह वाह नहीं करें आप लोग, फिर मैं नहीं सुनाऊंगा। कि पंखा चलता है तो हवा देता है, पंखा चलता है तो हवा देता है, नहीं चलता है तो नहीं देता है। तो अच्छा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? अरे मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब रिलेशनशिप में लड़कियाँ देती है धोखा। धोखा तो मुझे मिला है भाई। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब कि लोगों को मिलती है ना तो वो पता नहीं अलग अलग चीज़ें करते हैं। कुछ नस काटते हैं, कुछ नशा करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं। वो प्यार ही इसलिए करते हैं ना, यूपी बिहार के लड़के प्यार ही इसलिए करते हैं ताकि उनको धोखा मिले। वो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं कि उनको वो धोखा दे ताकि हमारा यूपीएससी क्लियर हो। वो पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों पे ध्यान देते हैं। तो ठीक है मैं शुरू करता हूँ, आप लोग खोलिए, सॉरी ध्यान दीजिए। तो फिर मुझे भी धोखा मिला ऐसे ही, तो मैंने शायरी करना स्टार्ट किया। मुझे ये वाला अच्छा लगा थोड़ा कि हाँ भाई मैं शायरी करता हूँ। तो मैंने शायरी वायरी करना स्टार्ट किया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी डायरी पापा के हाथ में लग गई। और भाई साहब पापा ने सोचा कि ये कैसी डायरी होगी। उन्होंने पेज नहीं पलटा, एक एक पेज नहीं पलटा। मैंने अपना दिमाग लगाया था कि भाई फ्रंट पेज पे नहीं लिखूंगा, बीच में लिखूंगा। वो पता नहीं एकदम डायरेक्ट ऐसे ही खोले और पेज खुला, उस पर लिखा हुआ था कि जब तुम मेरे पास आई बहुत पास, जब सीने से लग गई। कि जब तुम मेरे पास आई बहुत पास, जब सीने से लग गई। जिंदगी का सारा लम्हा जी लिया जब तुम बाहों में चिपक गई। और जब चुम्मा दिया तूने गालों पर तो मैंने भी और मांग कर दिया। कि जब चुम्मा दिया तूने गालों पर तो मैंने भी और मांग कर दिया। फिर 1-2 चुम्मे के बाद मेरी जिस्म बहक गई। तो फिर भाई होना क्या था, पापा का चप्पल कब उनके हाथ में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर कभी कभी कुछ चीजें ना सीखा ही अच्छा होता है। बाप तो बाप ही होता है। नहीं भाई, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इधर आ। फिर मैं तो डर डर के गया कि हाँ पापा बोलो। तो बोल रहे हैं कि देख बेटा, मैं भी तेरे उम्र में ये सब करता था, लेकिन तेरी तरह डायरी में लिखकर औरों को नहीं बताता था कि मैं ये सब किया हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये पापा सही बात कर रहे हैं, ये सब गलत बात है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं बोला कि मैं सुधर जाता हूँ। फिर मैं MC स्टैन को सुना। फिर मैं सोचा कि भाई ऐसे भी भड़ास निकाल सकते हैं, देते हैं 2-4 गाली। फिर मैं एक दिन स्टेज शो करके आया, मैं तो ऐसे ओपन माइक में। फिर पापा से बोला कि पापा मैं आज दोस्तों के साथ रैप करके आया हूँ। क्या करके आया है? बोले रैप करके आया हूँ। नहीं रेप करके आया है? मैंने बोला हैं? तो वो मेरे हैं को हाँ समझ लिए। फिर क्या, पिछले दिन के जैसे ही शुरू कर दिए, लत्तम जुत्तम पवित्रम। और उसके बाद अब तो मैं उस दिन के बाद भाई साहब मैं इतना सुधरा कि मैं कुछ भी सोच समझ के बोलता हूँ। फिर मैं अभी यहाँ आ रहा था तो पूछे हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला पापा भाषण देने जा रहा हूँ। तो बोला कि अरे तू नेता बनेगा क्या? मैंने कहा पापा ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं तू थोड़ा थोड़ा लगता है नेता बनेगा, तेरे में गुण। मैंने कहा नहीं पापा मुझे नेता वैसा नहीं बनना है। अरे नहीं, वो लोग भी तेरे जैसे चुम्मा चाटी करके रेप करके फिर भाषण देने लगते हैं। तो थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। और